गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की लेक्चर 24 ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है मेजर्स ऑफ करेक्टिंग बीओपी से। हमने पिछले लेक्चर के अंदर मेजर्स ऑफ करेक्टिंग बीओपी को कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा जो टॉपिक है उसमें हम 5 पॉइंट्स करके कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। तो इस टॉपिक के अंदर जो हमारा 6 पॉइंट है वो है इम्पोर्ट पॉलिसी, जिसको हम इम्पोर्ट क्वेट्स भी कहते हैं। Under this mechanism, the government fixes a maximum quantity or value of a commodity to be imported. This is turn reduces and the deficit is reduced, and thereby the balance of payment in the position is improved. हम क्या करते हैं, जब इम्पोर्ट पॉलिसी मैकेनिज़्म को देखते हैं तो उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जो इम्पोर्ट हमें करना है उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी वैल्यू है, उसकी क्वांटिटी है, उसको फिक्स कर देती है। तो क्या होता है कि जो भी डेफिशिएट होता है किसी बीओपी के अंदर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी बीओपी की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव होने लगती है। दिस मेजर हैज़ द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ चेकिंग इम्पोर्ट हैज़ अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट बिकम जीरो वंस द कोटा लिमिट इज रिच्ड। इस मेजर के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे इमीडिएट इफेक्ट्स हैं किसको लेके, हमारे इम्पोर्ट्स को लेके, तो उसके अंदर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट होता है वो जीरो होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो भी कोटा है हमारा, जो भी हमने फिक्स कर रखा है उस पर्टिकुलर इम्पोर्ट को लेके, वो क्या है, लिमिट में है और वो पूरा हो चुका है। To correct disequilibrium in BOP, imports quotas are assumed to be better than the import duties. The quota has the immediate effect of the restricting imports as the marginal propensity to import becomes zero once the quota limit is reached. अगर हमें अपने इक्विलिब्रियम को करेक्ट करना है, अगर वो डिसइक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी इम्पोर्ट क्वाइट्स हैं उनको एज्यूम करते हैं, जो कि इम्पोर्टेड ड्यूटीज से ज़्यादा बेटर होते हैं। तो इस कोटा के अंदर जो हमारे इमीडिएट इफेक्ट हैं वो क्या करते हैं, हमारे इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है इंपोर्ट की वो जीरो होती है। तो इस समय ये देखा जाता है कि जो कोटा है वो हमारा लिमिटेड है और रिच हो चुका है। Thus, the effect of the quotas on quantitative restriction of imports is explicit, but the balance of payment effects of the import duties and not to certain. जब हम ये देखते हैं कि जो भी इफेक्ट हो रहा है हमारे कोटास के अंदर, तो जो कोटास के अंदर जो भी इफेक्ट हो रहा है उसको हम क्या करते हैं कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन के थ्रू हम इंपोर्ट के अंदर उसको एक्सप्लिसिट कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो बीओपी होती है वो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को अफेक्ट करती है, और उसके बिहा पे हम क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने इक्विलिब्रियम को करेक्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारा 7th पॉइंट है वो है स्टिमुलेटिंग इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट। टू करेक्ट इक्विलिब्रियम द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज necessary that exports should be increased. The government may adopt export programs for this purpose. Export promotion program includes subsidies, tax concessions to exporters, marketing facilities, incentives for the exporters, reducing export duties, etc. जब हम अपने इक्विलिब्रियम्स को करेक्ट करते हैं तो उसके बिहाफ पे जो हमारा डिसइक्विलिब्रियम है उसको जब करेक्ट करते हैं, तो जो बीओपी होती है वो ये करती है कि बीओपी के अंदर हम जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी होते हैं हम उनको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ प्रोग्राम्स अडॉप्ट करती है इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम के अंदर हम देखें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम के अंदर सब्सिडीज़, टैक्स कंसेशन टू एक्सपोर्टर्स, मार्केटिंग फैसिलिटीज़, इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्टर्स और रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इंक्लूडेड की जाती हैं। अगर हम देखते हैं कि जब हमारा एक्सपोर्ट लेवल है वो किसी कंट्री की कॉस्ट के लेवल से इंकरेज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसको खरीद लेते हैं। दस में इन्वॉल्व कटिंग डाउन ऑन वेजेस एंड इंटरेस्ट रेट एंड अदर इनकम्स एंड आल्सो अ कंस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी टू ब्रिंग द प्राइस डाउन। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इंपोर्ट है हमारे, है ना, उसके बिहा पे हम उसको कम कर देते हैं और जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो वेजेस हैं और जो भी इंटरेस्ट रेट है वो इन्वॉल्व होती है, और उसके बिहा पे वो धीरे धीरे क्या होती है, कटिंग डाउन हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन है किसी करेंसी का, वो उसकी जो प्राइजेज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन लॉन्स। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इश्योर लॉन्स फ्रॉम फॉरेन बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंस द रीपेमेंट ऑफ दिस लॉन्स इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, दिस हेल्प्स द गवर्नमेंट टू remove the deficit in the balance of payment. During the currency of the loans, the government takes steps to improve its foreign exchange position. फॉरेन लोन्स क्या हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सिक्योर करती है कि जो भी लोन्स उन्हें फॉरेन बैंक्स को उससे ले रखे हैं, और जो भी फॉरेन गवर्नमेंट से उन्हें ले रखे हैं उससे क्या करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को के डेफिसिट को रिड्यूस करें।
तो ये क्या होता है कि जो भी हम रिपेमेंट करते हैं अपने लॉन्स का, वो एक स्प्रेड ओवर लॉन्ग पीरियड के अंदर करते हैं, जो कि हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि वो बीओपी के अंदर जो भी डेफिसिट है उसको रिमूव करे। तो हम ये देखते हैं कि जो करेंसी होते हैं, करेंसी के रिगार्डिंग जो लॉन्स होता है वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टेप्स के अंदर इंक्लूड करती है, और जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन है उसको उसके थ्रू इम्प्रूव करती है। कि अगर हम करेंसी के रिगार्डिंग अगर लोन्स प्रोवाइड करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके बिहाफ पे कुछ स्टेप्स लेगी कि उसके बिहाफ पे जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन है वो इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द गवर्नमेंट इंड्यूसेस द फॉरनर्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ऑफरिंग देम ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इंसेंटिव एंड कंसेशन। This provide the government with extra foreign exchange which are utilized to reduce the deficit in the BOP. But while inviting the foreign capitalists to invest their capital within the country, the government sees to it at this does not produce any adverse repercussion on the economy. जब हम देखते हैं कि जब हम किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी फॉरेनर्स हैं उनके बिहाफ पे एक इन्वेस्टमेंट बनाती है जो कि उस कंट्री के अंदर होता है। उसमें हम ऑफर करते हैं कि इन्वेस्टर उसके थ्रू क्या है, इंसेंटिव और कंसेशन ले सके। तो जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, जो कि हम उसके अंदर अपने आप जो भी हमारे करेंसीज है उनको यूटिलाइज करते हैं और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को रिड्यूस करते हैं। जब हम किसी फॉरेन कैपिटलिस्ट को इनवाइट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि अपने किसी कंट्री के कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करे। तो जो गवर्नमेंट है वो ये देखती है कि उसके बिहाफ पे वो कोई भी ऐसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती जो कि उसके इकोनॉमी को ख़राब करे। नेक्स्ट क्या है हमारा जो पॉइंट, वो है इंसेंटिव्स टू फॉरेन टूरिस्ट। द गवर्नमेंट में ऑल्सो इंकरेज फॉरेन टूरिस्ट टू विजिट द कंट्री इन इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ ऑफरिंग फ्रॉम वेरियस फैसिलिटीज एंड constitutional travel. The increase in the foreign exchange earning of the country with the help of the which deficit of balance of payment can be reduced. हम लोग क्या करते हैं कि इंसेंटिव्स लेते हैं हमारे फॉरेन टूरिस्ट से। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इंकरेज करती है फॉरेन टूरिस्ट को कि वो अब उस किसी कंट्री के अंदर विजिट करें, और उसके बिहाफ पे हम उनको क्या करते हैं कि कुछ ऑफर्स जो हैं हमारे रिगार्डिंग हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन टूरिस्ट के रिगार्डिंग उनको इंक्रीज़ करते हैं, और हम उनके रिगार्डिंग उनको फैसिलिटीज़ देते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ट्रैवल उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे क्या दिखते हैं कि हम जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है हमारी किसी कंट्री की वो इंक्रीज़ होती है, जो कि वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो कौन सा है हमारा, ऑटोमेटिक मेजर्स। द डिस्क्रिप्टिव इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोमेटिकली डिसअपियर आफ्टर समटाइम्स व्हेन सर्टेन फोर्सेस came into operation in the country. For example, the discrimination in the balance of payment of a country under the gold standard was automatically corrected through the inflow and outflow of gold. ऑटोमेटिक मेजर्स क्या होते हैं, जब हम किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिस्क्रिप्टिव को देखते हैं तो जो हम ये देखते हैं कि वो धीरे धीरे क्या होता है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। वो डिसअपियर होता क्यों है कि जब भी कोई कंट्री अपने ऑपरेशंस में आती है, अपने वर्किंग में आती है, तो उस कंडीशन पे जो भी फोर्सेज हैं हमारे वो हमारे कंट्री के ऑपरेशंस में आ जाते हैं, और उससे से धीरे धीरे क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो भी डिस्क्रिप्टिव है वो डिसअपियर होने लगता है। अगर इसको हम एग्जांपल समझते हैं तो जो डिस्क्रिप्टिव है बैलेंस ऑफ पेमेंट का किसी कंट्री के, तो उसके यहाँ पे हमने देखा कि जो भी गोल्ड स्टैंडर्ड्स है वो ऑटोमेटिकली करेक्टेड होते चले गए, जब हमने देखा कि जो गोल्ड है हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है बिटवीन द कंट्रीज़। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मिसलेनियस मेजर्स। दिस इंक्लूड डेवलपिंग इंपोर्ट सब्सिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज, पोस्टपोनिंग डेट पेमेंट्स, check on inflation, check on smuggling, etc. All these may help in correcting discrimination in the BOP. अगर मिसलेनियस मेजर्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है डेवलपिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रीज, पोस्टपोनिंग डेट पेमेंट्स, और चेक ऑन इन्फ्लेशन और चेक ऑन स्मगलिंग को। ये जो सारी चीज़ हैं ये हमारे मेजर्स हैं जिसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं कि हम जो BOP का जो भी डेफिशिट है या जो भी डिस्क्रिप्टिव है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट था, जिससे कि हम अपने जो भी डिस्क्रिप्टिव हैं उसको किस तरीके से किस किस मेजर से हम करेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बिहाफ में हमने 12 पॉइंट्स को कवर किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।